जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लिए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कुछ माह पूर्व कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में शहर के गिने चुने स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस को वापस लिया था, लेकिन अभी भी कई बड़े स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली है। निजी स्कूलों द्वारा अभी तक बढ़ी हुई फीस वापस न लिए जाने के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। देखिए, आज शिक्षा मंत्री के लिए ज्ञापन के लिए यहाँ पे पेरेंट्स लोग इकट्ठे हुए हैं। जबलपुर में आप लोग देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई तो लगभग आज 8 माह हो चुका है कार्रवाई करते करते, पर उस कार्रवाई से जो सीधे जिसका प्रभाव जनता पे पड़ना था उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिर्फ कार्रवाई हो रही है नाम के लिए। आज लोग जेल भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर आज अगर रिजल्ट देखते हैं तो कुछ भी नहीं है हाथ में। ये स्कूल माफियाओं द्वारा जो इनकी काली कमाई है, इसके तहत ये लोग बड़े बड़े वकील करते हैं और कोर्ट से जाके उन्होंने स्टे ले लिया। हाई कोर्ट ने जबकि साफ साफ कहा था कि हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है और आपको राज्य शिक्षा समिति में जाना है, पर उसके बावजूद भी दबाव बनाया गया और अगली सुनवाई में सीधे निर्णय लिया गया कि अग्रिम कार्यवाही तक कोर्ट से स्टे दिया जाता है। जब कोर्ट के हाथ में ही नहीं है तो स्टे किस बात का? तो स्टे भी खारिज होना चाहिए। और उसके बाद में जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में परिणाम ये होता है लोग जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर जाते हैं, पर वापस हर तरीके से एक एक बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी बच्चों को मारा जा रहा है, किसी बच्चों को बंद किया जा रहा है, पेरेंट्स को वहाँ पे डरा धमका की फीस वसूली जाती है, कभी रिजल्ट के नहीं दिखाया जाता है, कभी कॉपी किताब नहीं दिखाई जाती है, लगातार दबाव बनाया जाता है। कई स्कूल जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है उनका ये कहना होता है कि हमारा स्कूल उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोगों का एक मानना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो अधिनियम के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और उसमें शहर का हर छोटा बड़ा स्कूल इन्वॉल्व है। तो हर स्कूलों पे एक साथ कार्रवाई की जाना चाहिए। जैसे कि 11 स्कूल पे FIR हुई थी, जैसे कि कल अखिलेश मेमन को गिरफ्तार किया गया, बाकी जो स्कूल बचते हैं तो सब स्कूलों के खिलाफ सेम कार्रवाई होना चाहिए। सब पे एक साथ मुकदमा होना चाहिए, सबको गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल जो माफिया है ये सुधरने वाले नहीं है। हाँ, हम स्कूल गए थे तो मेरी बहन थोड़ी सी छोटी थी, प्रेयर में सर ने मेरे को मारा और सभी टीचरों को नीचे पहुंचा दिया गया था। कैमरा चालू था और जब पुलिस अंकल लोग गए थे कैमरा चेक करने तो कैमरा तोड़ दिया गया था और सर ने मुझे मारे, मैं बेहोश हो गया था। और मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि बाद में सर मेरे को बोल रहे थे नाले में फेंक गया। और जब भी थोड़ा सा स्कूल जाने में लेट होता है तो सर मारते हैं हमेशा। CBSE सेकेंडरी स्कूल जयपुर का। सर का क्या नाम है? RK जैन। आज कोई एक रैली निकाली थी और यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे वो, तो उन्होंने ज्ञापन देने के साथ जैसे कि मेरी आदत है जो भी लोग आते हैं उनको बिठा के हम बात करते हैं, उसी तारतम्य में बात की थी। कोई औपचारिक बैठक नहीं, उन्होंने अपना ज्ञापन अपने दिया, उनकी जो समस्या है उनको मैंने सुना है और हम पहले से भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो शिकायतें आई हैं, जो उनकी समस्या है, उनका यथाशीघ्र निदान हो सके। नहीं, उन्होंने बात कही है और उसमें आपको पता भी है, उनको भी पता है कि उसमें लोग जो है माननीय हाईकोर्ट में भी लोगों ने रेट पिटीशन लगाई है, जो राज्य स्तर की अपील समिति उसके समक्ष भी लगाई है। तो हमने उनको जानकारी दी कि इसमें लीगल कार्रवाई चल रही हैं और जो भी न्यायिक निर्णय होगा उसका पालन होगा। जबलपुर से श्याम जी खाटू वाले के यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष ट्रेन जाने वाली है। 26 अक्टूबर को निकलने वाली इस यात्रा में जबलपुर से तकरीबन 1500 लोगों के जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। श्याम जी के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाता है, श्याम जी महाराज उसकी समस्या तुरंत दूर करते हैं। श्याम जी महाराज कलयुग के महाराज हैं, जिनके पास जाने से किसी भी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। जबलपुर से 26 नवंबर को श्याम बाबा खाटू श्याम के लिए यहाँ से जबलपुर से सीधी ट्रेन चल रही है, जिसमें 1250 भक्त उसमें चलेंगे और दूसरे दिन 27 तारीख को पहुँचेंगे। 27 तारीख को वहाँ पर दर्शन करेंगे और आपको विश्राम करेंगे, वहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। फिर 28 तारीख को वहाँ से चलेंगे और 29 को जबलपुर पहुँचेंगे। सभी श्याम प्रेमी रहेंगे, श्याम बाबा का मंदिर में खाटू श्याम जी जाएंगे सब दर्शन कर। 3100 रुपया किराया रहेगा, जिसमें तीनों दिन का खाने की व्यवस्था, प्रसाद, सुबह नाश्ता और सारी व्यवस्था उसमें सम्मिलित है। मदन महल थाने में पहुंचकर उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे ने शिकायत दर्ज करवाते हुए फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म में आई वेब सीरीज में चित्रण के दौरान बच्चों दृश्य आपत्तिजनक हालत में दिखाए गए हैं। विधायक का कहना है कि ये दृश्य पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में आते हैं। एक वेब सीरीज लॉन्च की गई है जिसका नाम है गंदी बात। उसके अंतर्गत
एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर, इन दोनों ने जो वेब सीरीज़ के अंदर जो परोसने का काम किया है, उसके अंदर 6वें और 7वें जो सीरीज़ हैं, उन सारी सीरीज़ों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्लील फिल्में और इस तरह का जो चीज़ परोसने का उन्होंने काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय और घृणित काम है। आप आखिर समाज को क्या परोसना चाहते हैं? आप अपने पैसे कमाने की अंधा जिस प्रकार की आप चीज़ें चला रही हैं, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दिशा देना चाहते हैं? इसलिए आज मदन महल थाने में उनके तहत हमने एक ज्ञापन भी दिया है और साथ ही कार्रवाई की भी बात कही है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस तरह की बातें परोसने का काम कर रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमने कार्रवाई की बात की है। तो आज हमने अपनी तरफ से, मैंने अपने खुद के लेटर हेड में ये शिकायत की है और इस तरह की बातें हम कतई भी, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उत्तर मध्य क्षेत्र के माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी ने ज्ञापन दिया है थाने पर, जिसमें ऑल्ट बालाजी जो OTT चैनल है, जिसको एकता कपूर संचालित करती हैं, उनके द्वारा एक वेब सीरीज़ दिखाई जा रही है जो गंदी बात नाम से है, जिसमें आपत्ति दृश्य हैं और उसमें ऐसा भी बताया गया है कि नाबालिग बच्चों के द्वारा उसमें कार्य किया गया है। इस पूरे मामले में ज्ञापन दिया गया है, उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से अवैध फीस वसूली मामले में पुलिस ने विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन और अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। जॉय स्कूल के संचालक पर आरोप है कि उन्होंने स्कूली बच्चों से ज्यादा फीस वसूली है। बच्चों से फीस वसूलने के बाद उन रुपयों से करोड़ों रुपये के महंगे वाहन खरीदे गए हैं। थाना विजयनगर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बताना चाहेंगे, जैसा आपको विगत होगा कि कल थाना विजयनगर में जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वित्तीय अनियमितताओं, छात्रों से अधिक फीस वसूली एवं दस्तावेजों छेड़छाड़ के संबंध में एक मामला कायम हुआ था। उसी मामले में हमने जो इनके आरोपी हैं अखिलेश मेमन और अनुराग श्रीवास्तव, इनको PRP लिया था। माननीय न्यायालय द्वारा इनको एक PR दिया गया था। इसी की अग्रिम विवेचना में हम आज जॉय स्कूल में अपनी टीम के साथ में आए हुए थे और मामले से संबंधित जो एविडेंस है उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। जबलपुर के खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाल ही में हुए एक भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस दर्दनाक हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। देखिए, जांच में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी प्रस्तुत हुआ है। इसकी रिपोर्ट जब आएगी तभी मैं इसको खुलासा करूंगा। देखिए, वर्कलोड कर्मचारियों होने से फैक्ट्री की खुशहाली होती है। फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं रहने से तब प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वर्कलोड से खुशहाली होती है, उससे हादसा नहीं होना चाहिए, सेफ्टी रहने से काम होना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपको पहले भी बोला कि ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी। हादसे रोकने के लिए सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों के GSD पढ़ाए जाते हैं। ये सेफ्टी का एक रूल है कि आप समय समय पर जाके GSD पढ़ें, उनको समझाएं, बाकी वो समझा जाता है। ये सब किया जाता है तो इससे हादसे रुकते हैं। और हम जनरल सेफ्टी डायरेक्टिव ऐसा है जो लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या कैसे करना है, उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हादसे नहीं होंगे। इस सब के अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम कर्मचारी जो अब फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए 2004 के बाद भर्ती हुए लोग, ये तमाम लोग NPS के दायरे में आते हैं। इनका भविष्य सुरक्षित है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। इनकी चिंता यह है कि पेंशन मिलनी नहीं है, नौकरी अगर बीच में चली गई और पेंशन भी मिलनी नहीं है और बीच में नौकरी चली गई, इसलिए कुछ भी काम करने को तैयार है, किसी भी शर्त पे काम करने को तैयार है, कितना भी रिस्क लेके काम करने को तैयार है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं तो जो मतलब हमारे मौत की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार से हमारी अपील है कि आयुध निर्माणियों जैसे सुरक्षा संस्थानों में NPS पूरी तरह से समाप्त की जाए, सबको OPS दिया जाए। ये जो बंदर बांट कर रहे हैं आयुध वीर और फलाना वीर के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी जगह विधिवत भर्ती हो, प्रॉपर प्रशिक्षित लोग भर्ती किए जाएं। केमिकल के लिए केमिकल लोग, नॉन केमिकल के लिए नॉन केमिकल लोग, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के लोग प्रॉपर भर्ती किए जाएं और फैक्ट्री को नियमों से चलाया जाए
और यहाँ पे जो काम करने वाले अधिकारी से लेके कर्मचारी हैं उनकी निश्चित जवाबदारी निश्चित समय के लिए, ऐसा ना हो कि 15 दिन के लिए कोई आया आराम गया आराम चला गया। तो अधिकारियों की भर्ती भी इस हिसाब से हो, अधिकारियों की नियुक्ति भी इस हिसाब से हो कि वो जब तक काम करें तो उसके बाद आगे वाला जो काम संभाले उसी क्रम में संभाल पाए। ऐसा ना हो कि वो आया और चला गया, मेरी जवाबदारी खत्म हो गई। ये हमारी डिमांड है। जबलपुर जिले के खमरिया थाना अंतर्गत आने वाले डोमना एयरपोर्ट को अज्ञात लोगों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही जबलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। खमरिया थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पूरे एयरपोर्ट क्षेत्र को एक सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वायुयान सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एयरपोर्ट आने जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग जारी है। हाँ, ये डुमना एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी के संबंध में एक शिकायत आई थी, उसमें जो थाना खमरिया है उसके द्वारा कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना की जा रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो की जाएगी।